स्ट्रीट वेंडर को 10-10 हज़ार रुपये दिए थे, लेकिन मैं किस्त नहीं दे पाया क्योंकि मैं बीमार बीमार आदमी हूँ। 5 किस्तें गई, 5 नहीं गई। बैंक वाले जब देखे भेजते 10,000 रुपये प्रधानमंत्री की तरफ से हुए थे। मैं लोन के वो जू के तुम्हें 10,000 रुपये आज, और जो मैंने 6-7 किस्त थी वो बट्टे खाते में, और नोटिस पर नोटिस आ रहे। मैं कहा भाई मुझे ले चलो और क्या करो। इन रिक्शा वालों की जेब देखो, इनकी जेबों में कहीं कहीं जो है ना लिस्ट पड़ी है लोगों की जो फाइनेंस पर पैसे ले रहे हैं। कभी वहाँ 100 दे रहे, कभी वहाँ 200 दे रहे। पूरा नहीं पड़ रहा इन लोगों का भी, जलील हो रहे। रोड पर इनके बच्चे भी। ये तो घर से आ गया कि भाई 2 पैसे मेरा बाबा आम लाओगा, जबकि आम फसली आम इस टाइम चल रहा है। अगले ने कमाए नहीं 50 रुपये भी, आटा लेके जाओगा, आम लेके जाओगा। फिलहाल ज़्यादा एजेंसी रिक्शा ज़्यादा काट रही है। हर जगह दुकान है ना, जाते हैं लोग ले आते हैं। यूँ नहीं देख रहा मैं अफसर था, क्या काम करना था मुझे, क्या कर रहा हूँ। जाता है रिक्शा कितने की मिल लीजिए, 1,60,000 की, 1,65,000 की, दे दो भाऊ जी, हम कुछ फाइनेंस करा लेंगे, कुछ नगद ले लेंगे। ऐसे बहुत हो रहे हैं, घर घर रिक्शा खड़ी फिलहाल। स्ट्रीट वेंडर को 10-10 हज़ार रुपये दिए थे, लेकिन मैं किस्त नहीं दे पाया क्योंकि मैं बीमार बीमार आदमी हूँ। 5 किस्तें गई, 5 नहीं गई। बैंक वाले जब देखे भेजते 10,000 रुपये प्रधानमंत्री की तरफ से हुए थे। मैं लोन के वो जू के तुम्हें 10,000 रुपये आज, और जो मैंने 6-7 किस्त थी वो बट्टे खाते में, और नोटिस पर नोटिस आ रहे। मैं कहा भाई मुझे ले चलो और क्या करो। का सिस्टम क्या है, तो गाड़ी खींच रही जी, बस इनकी एजेंसी खुलवाओ गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो करा जा। हाँ, इन्हें तो घर घर खुलवा दो इनकी दुकानें रिक्शाओं की। सब लोग खरीद लेंगे, जो नौकरी कर रहे हैं भी नहीं ले लेंगे आकर। सब ने काम छोड़ के इसी पर बैठ के सब आने को। हर आदमी काम छोड़ के यही काम कर रहा है। जो इन्हें चला रहा उनकी तो मजदूरी भी नहीं पड़ रही है, तो बेचारे बैठे सो ही रहे। नहीं तो बाबूजी लोगों ने ले रखी है लोग गाड़ियाँ। जैसे कि ये रिक्शा है, ये खराब हो जाता है तो मतलब इसमें कितना खर्चा आ जाता होगा? 500-700 रुपये, 500-700 रुपये लेना जाए देर में थोड़ा सा काम करो। और काम पूरा सही नहीं जानता मिस्त्री, क्यों भी चली भी कोई जानता भी नहीं इनके काम। 68 पैसे लेना, हमें पता भी नहीं कौन सा तार टूटा, हमें 2 तार जोड़ा लेना 80-100 रुपये एकदम। ऐसे होता है मैडम जी, बिल्कुल भारी हो रहा है काम चलाना। मजदूरी बच्चे पालने भारी इस टाइम। एजेंसी वाला ना नहीं करता, आगे बिक नहीं रही। इबाल जाओ, इबाल कह देगा लाओ कागज, लाओ पैसे, लोन दो ना हो आधो की नहीं छीन छान की। जैसे कि जो लोन का जो कम चल रही इनकी साल भर की गारंटी दे, वो कभी 10 महीने में उतर जाए, कभी 11 में उतर जाए, कभी 10 में उतर जाए, ऐसे तार नहीं पड़ जाए। तो जैसे आपने लोन लिया है तो लोन के जो रोजाना आपकी जो कमाई है उसमें लोन का भी और जो आपका रोज का खर्चा है, मतलब घर का, अपने परिवार का, बच्चों का पालन पोषण, तो इससे हो चल पा रहा है? इन रिक्शा वालों की जेब देखो, इनकी जेबों में कहीं कहीं जो है ना लिस्ट पड़ी है लोगों की जो फाइनेंस पर पैसे ले रहे हैं। कभी वहाँ 100 दे रहे, कभी वहाँ 200 दे रहे। पूरा नहीं पड़ रहा इन लोगों का भी, जलील हो रहे। रोड पर इनके बच्चे भी, किसी के बच्चे सही नहीं पढ़ रहे होंगे फिलहाल। देखो गांव में बस्ती में जाके इतना बुरा हाल है रिक्शा वालों का, जो मजदूर आदमी थे। अब इनका क्या, इनने ले ली भाई ना दुकान पर चोरी की रखी थी, बंद कर दी। अब रिक्शा में बैठा 500-700 ले जा रहा, बच्चे खुश हो रहे। और मैं 10 की सवारी नहीं देखते ना 20 की देखते, हम रेट मांगते रह जा, रेट की सवारी नहीं मिलती हमको। फिर आगे भाग जा सवारी दूसरे के पास, हाँक मारते हैं, आ जाओ जी आ जाओ, एक दूसरे के पीछे तो सवारी को छीन ले जाओ। बहुत बुरा हाल है इन रिक्शा वालों का। तो आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं, मतलब उत्तराखंड सरकार से क्या उम्मीदें हैं? अभी क्या बुरा हुआ, पैसेंजर भी नहीं उतर रहे हैं ट्रेनों में, इतनी बुरी स्थिति चल रही फिलहाल। आने से डरता है लोग। ये चाहता है कि भाई ये सरकार के थ्रू दी जाए इन्हें, और बाकायदा इनकी किस्त भरी जाए, और इन्हें कम से कम जो है कम से कम ब्याज पर ये मिले, और ये फाइनेंस गिरी खत्म हो। और ये दुकानों पर रोज ना बिके। तो कोरोना के समय मतलब जो लॉकडाउन हुआ था तो उसके बाद मतलब किस्तों में कुछ मतलब गिरावट आई कि क्या, मतलब कुछ फायदा? जी कोई नहीं छोड़ रहा पैसा, कोरोना हुआ हो या कुआ हो, कोई नहीं पैसा छोड़ रहा। गरीब आदमी तो परेशान है। फाइनेंस वाला गिरबान पकड़े खड़ा हो जा, पैसा लाओ जी, गाड़ी खींच ले जा, 1000-2000 वाला गाड़ी खींच ले जा, बैटरी खराब हो जाए, पैसे भिखारी की तरह मांगते फिर रहे हैं। बच्चे भूखे मरे घर में, इतना काम बंद पड़ा रहे। एक स्टेपनी टूट जा, पहिया टूट जा, उसके पैसे नहीं हो पाते, क्योंकि मजदूरी मुश्किल पड़ रही है। अजी मालिक कौन बनवा रहा, मालिक को कमा के दोगे, जब देगा मालिक बनवा के। बस मालिक को 2 दिन किराया दो, मालिक का रिक्शा खड़ी कर दो, चाहे उसके घर में आटा है नहीं है। तो इसकी कोई सुविधा नहीं है? अगर बाई चांस एक दिन में इतनी कमाई नहीं हो पा रही है तो आप कहाँ से देंगे फिर? बस फिर क्या करेंगे, और ये क्या करेंगे, फिर ये तसले ठाने जाओगे वहाँ चौराहे पे। वहाँ भी अगर बरसात चल रही, कोई लगाता नहीं काम पे, सुबह बारिश हो जाए फिर लगता ही नहीं।
अगर किसी जैसे बरसात का समय है तो अब आपका नुकसान होगा इससे। तो और सब सारा नुकसान हो रहा है इसमें। भाई बच्चे तो ये तो घर से आ गया कि भाई 2 पैसे मेरा पापा आम लाओगा, जबकि आम फसली आम इस टाइम चल रहा है। अगले ने कमाए नहीं 50 रुपये भी आटा लेके जाओगा, आम लेके जाओगा। 500-400 रुपये कमा कुछ भी रहो, और वहाँ को मैं 250-300 रुपये क्या ले जाएंगे उसमें। 250-300 में दूध भी ले जाना, चीनी भी ले जानी, एकदम 150-200 रुपये खराब हो रहे जाते जाते घर ही। बच्चों के लिए फल लेने लगा तो और 100 रुपये भाग गए। 300-400 आपने लोन ले रखा है तो इसके मतलब महीने में आपको कितना देना पड़ता है? इसका तो लोन का चल रहा है 5-6 हज़ार रुपये महीना। सरकारी लोन में तो कुछ सस्ता भी था, ये प्राइवेट करा रहे, ये तो 68 ले रहे हैं, 7,000 रुपये महीना ऐसे ले रहे हैं। तो दिक्कत आ रही लोगों को बहुत की, रिक्शा की किस्तें भी नहीं जा रही, लंबे लुक रहे फिलहाल रिक्शा चलाने वाले जो जिन्होंने ले रखी। फिलहाल माहौल ठंडा नहीं है, काम का बहुत ही गर्म हो रहा है इस टाइम, यानी कि है ही नहीं काम। तो अभी लगातार जैसे महंगाई भी बढ़ रही है, कुछ भी नहीं पड़ता है ना, तो मतलब आपका भी इसमें मतलब कुछ ना कुछ नुकसान हो ही रहा है कि किस्त भी देनी पड़ती है, बच्चे पालने पड़ते हैं। बच्चों ने आम मांगे, अगले के बाद आटे के पैसे नहीं है। अब ये आटा लेके जाओगा, अगर मैं आम लेके जाऊँगा, बच्चा तो बच्चा ही है, उसे क्या पता मेरे पापा क्या कर रहे हैं, क्या कमा रहे। बस पड़ोस में एक सरकारी नौकर रह रहा, सरकारी नौकरी की 1 लाख रुपये 50-50 हज़ार रुपये तनख्वाह है, और ये बेचारे 300-300 रुपये पे मजदूरी कर रहे हैं। बताओ, इन्हें 1 रुपये भी नहीं मिल रहा, 1 रुपये भी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी। 50,000 रुपये एक तनख्वाह है, 1 घंटा काम नहीं करता वो, 1 घंटा काम नहीं करता। रोब दे सरकार, और अब मजदूर आदमी के दे रोब। अगर वो मजदूर से काम कराना उसे अगर 300 की जगह 200 ही दिखाओगा, और वो भी कल को लिए, परसों को लिए। आज बैंक में नहीं खुला, आज ये हो गया, आज वो हो गया। जब गवर्नमेंट की मेरा तो कहना ये है, ये भी भारतीय नागरिक है, और जो सरकारी नौकर है वो भारतीय नागरिक है। पिछले जो अनपढ़ थे, पहले बहुत से आदमी अनपढ़ भर्ती हुए जो आज तक जिन्हें तनख्वाह की नहीं आती, ये भी तो अनपढ़ ही है, इन्हें भी कुछ फैसिलिटी दो। जब उन लोगों को फैसिलिटी पकड़ पकड़ के देंगे, जब उन्हें लोगों को पकड़ पकड़ के भर्ती कराया, जब चलो जी, और वो रिटायर हो रहे, 20,000 रुपये पेंशन मिल रही सरकारी आदमी को। और ये बता 20,000 रुपये साल भर में नहीं कमा सकता। 20,000 रुपये पेंशन है, मेरे सामने मैं खुद देखता हूँ जो आदमी रिटायर हो गए। पेंशन बंद होनी चाहिए इनकी। जब उन्हें 50-50 लाख रुपये मिल जाते हैं, फिर पेंशन का क्या मतलब रह गया? 50 लाख रुपये नकद दे दिए, अच्छा जी, और वैसे 50,000 रुपये तनख्वाह है उनकी, वो ज़्यादा थोड़ी खा। जैसे इसके लिए गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, किसी का नहीं बना आज तक, तो आप लोगों का बना है? अभी नहीं बना, किसी ने भी नहीं बना। 2-3 फिर जाले फिर चढ़ने आते हैं, कहीं कुछ नहीं आता, कभी सरकारी अस्पताल में फिर टॉनिक दिए गए, दवाइयाँ 450-400 रुपये की, और टॉनिक दे रखे मेरे पे। वो सारी दवाइयाँ वहाँ जमा कर ली जो बची। मुश्किल से खर्चा उन्होंने जो है 500-600 रुपये का होगा, 1,000 रुपये का 8 दिन में, और बिल भेज दिया जो आयुष्मान वालों को 50,000 का। मैंने तो शिकायत करी, बल्कि जो आयुष्मान के जो अधिकारी हैं उनसे बात करी। मैंने कहा जी मुझे दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो 5 लाख रुपये गवर्नमेंट ने सुविधा देखी है, इसकी जाँच की जाए समय समय पर। हाँ, वही नहीं, हम नहीं हो पाते पूरे, वही नहीं जो लोगों को मिल जाते हैं। आ जाओ तो चक्कर काटो, 300 रुपये दो, 800 रुपये दो, जांच कराओ, तब जाके भर्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तब तक उसका दम निकल जाएगा। जो अनपढ़ आदमी है, गरीब है, उसका कुछ नहीं है। गरीब आदमी को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। हाँ, प्लेंटी लेता है मेरे से। 1,18,000 की बात थी मेरे से, असली 1,06,000 फालतू लिए कम से कम 3 साल में बैंक ने। क्यों टूट? ये लॉकडाउन में भी किया? लॉकडाउन में तो बिल्कुल फाइनल करा था मैंने, एक बिक्की बेच के अपनी, यानी कि 40,000 का सामान बेच कर 25,000 में जब बैंक का फाइनल करा। मैं क्या था, कदलो लॉकडाउन लगा रहा है, 1 महीना तो घर से भी नहीं निकले। तो हर का तो आदमी का बैंक लोन से भी नहीं हो रहा। लॉकडाउन में जैसे कोई कमाई नहीं हुई तो गुजारा फिर कैसे हुआ? लोगों ने दान नहीं दिया, ट्रैक्टर भर कर ले गए, अट्टे के कट्टे घर में दिए, 500-500 रुपये भी दिए लोगों ने। गरीब आदमी ने बहुत सहायता हुई, ऐसी तो कोई बात नहीं। लेकिन ऊपर वाले की मेहर पूरी रही, कोटा भी फालतू दिया सरकार ने, कमी नहीं हुई, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हुई। बस ये घर पड़े रहे। फिलहाल ज़्यादा एजेंसी रिक्शा ज़्यादा काट रही है, हर जगह दुकान है ना, जाते हैं लोग ले आते हैं। यूँ नहीं देख रहा मैं अफसर था, क्या काम करना था मुझे, क्या कर रहा हूँ। जाता है, रिक्शा कितने की मिल लीजिए, 1,60,000 की, 1,65,000 की, दे दो बाबू जी, हम कुछ फाइनेंस करा लेंगे, कुछ नगद ले लेंगे। ऐसे बहुत हो रहा है, घर घर रिक्शा खड़ी। फिलहाल हम बेकार हो गए फिलहाल, यानी कि हम पहले रिक्शा चलाए हमने 22 साल, और आज हम इस पर बैठे 4 साल से। हमारी मजदूरी पूरी नहीं हो रही। 50,000 की आवती पहले, अब 1.5 लाख रुपए की आ रही। फिर से बताओ, फिर से हाँ, फिर से बताओ। पहले 50,000 की गाड़ी थी, लोहे की थी वो भी,
आज भी वही गाड़ी लोहे की है जो 1.5 लाख की मिली, दो की, और वो भी किस्त दोगे तो 2 लाख की पड़ेगी। और जब तक ये बेकार हो जाने की बैटरी है, ये खड़ी हो जाएगी, फिर वो डब्बा खाई ले जाएगा। तो किस्त देने में देरी हो गई तो किस देने में देरी होगी, गाड़ी खाई ले जाएंगे, ले जाएंगे। बैटरी वाला बैटरी उतार ले जाएगा। और अगर लोन ले रखा है तो पेनल्टी फिर उसमें। हाँ, पेनल्टी तो छोड़ देनी। लॉकडाउन तो स्ट्रीट वेंडर को 10-10 हज़ार रुपये दिए थे, लेकिन मैं किस्त नहीं दे पाया क्योंकि मैं बीमार सीमार आदमी हूँ। 5 किस्तें गई, 5 नहीं गई। बैंक वाले जब देखे भेज दें, 10,000 रुपये प्रधानमंत्री की तरफ से हुए थे। मैं लोन के वो जू के तुम्हें 10,000 रुपये आज, और जो मैंने 6-7 किस्त थी वो बट्टे खाते में, और नोटिस में नोटिस आ रहे। मैं कहा भाई मुझे दे चलो और क्या करो। ठीक है, धन्यवाद। इनके बारे में कोई ऐसा बनाया जाए।